देखिए, जासो नदाव सड़क समय से ही बनेगी। और अभी तक इस सड़क को लेके भी आनंद मिश्रा जी का एक भी वक्तव्य संतोषजनक नहीं है। ये पूरे बक्सर की जनता देख रही है, और जितने भी लोग उस सड़क से प्रभावित हैं सभी लोग जान रहे हैं कि अभी तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं। जब जासो नगांव सड़क खराब है, इधर गाड़ी की परिस्थिति बहुत सभी जटिल हो सड़कें गई खराब हैं। अभी तो पिछले वर्ष जितनी सड़कें बनी हैं, आप जाके सभी सड़कों को देखिए ना, सभी सड़कें उखड़ने लगी। तो ये सब तो 7 साल पहले की बनी सड़क। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वास्तव में इस देश के युवाओं की जीत है। और जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं ने इस मुद्दे पे खुल के सरकार के पक्ष का विरोध किया और अपनी बातों को इस देश के समक्ष रखा। वर्तमान जो इस देश में लोकतंत्र की समाप्ति की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही थी, जो इनके बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आ रहा था कि हमारे राज्य में इस्तीफा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के अभिमान की हार है और इस देश के युवाओं की जीत है। तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे? ये देखिए, एक जो इन लोगों के भीतर एक डिक्टेटरशिप का भाव आ रहा था, इन लोगों के मन में ये था कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं ने एकमत होकर इस सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को युवाओं की मांग के आगे झुकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भय तो इस देश के उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्रियों के मन में ये चीज तो आई कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लगता है सुधार की प्रक्रिया जी आगे देखिए, बढ़ेगी? सुधार की प्रक्रिया जिस प्रकार से इस देश में लोग जागरूक हुए हैं, आने वाले दिनों में सरकार जो बातें कर रही है, जो नियम बनाने की, नियम तो बहुत सारे पहले भी बने हुए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितनी अच्छी तरह से ये लोग करा सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहले दिन जब पीएम मोदी लाइव आए थे रात में 1 बजे, तो उन्होंने दुख जताया था छात्र आंदोलन पर कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ये कर दिया है। ये देखिए और दूसरे दिन गलत। आते हैं तो कहते हैं कि मुझे खुशी है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने मुझे सुझाव दिया, ये ये नाता देखिए, ये हमेशा बना कहना रहे। कि ये वो तो जब उन्होंने देखा कि अब उनका सिंहासन जब डोल गया, पूरे देश में युवा मुखर होकर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो डर के मारे इन्होंने जो भी फैसला लिया है लिया है। लेकिन रहा सवाल कि आने वाले दिनों में इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो और एक नई प्रणाली के तहत परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएं और भविष्य में पेपर लीक ना हो, हम लोग यही चाहेंगे। एक ठोस से ठोस नियम बनाए जाए और आने वाले दिनों में सरकार इस पे एक महत्वपूर्ण पहल करे कि आने वाले दिनों में पेपर लीक बहुत ना सारे छात्रों पर केस दर्ज किए गए हो। हैं। देखिए, ये तो देखने से लगता है पहले तो सरकार ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भेष बदल बदल के उन आंदोलनों में गए और उसका दुष्प्रचार कराने का प्रयास किया कि ये जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र नहीं हैं, वो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, तो इनको इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। इस तरह का अनर्गल आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनगढ़ंत तरीके से लगाया गया और मीडिया के माध्यम से और गलत तरह के लोगों, खुद अपने ही लोगों को भेज करके ये वीडियो वगैरह ये सब प्रचारित किया गया ताकि ये आंदोलन कमजोर हो सके। लेकिन अंत में जब इन लोगों ने देखा कि नहीं, पूरे देश का युवा एक हो रहा है, तब जाके इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो शिक्षा मंत्री की बात करें तो आपके यहाँ भी बक्सर में भी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं उनके तिवारी लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए? बिहार के शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद किया जाए? बिहार के शिक्षा मंत्री कभी तो बताते हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, और बक्सर जब आते हैं तो शिक्षा व्यवस्थाओं पे घोषणा न करके वो पर्यटन को लेकर घोषणाएं करते हैं। तो यही तो दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार का शिक्षा मंत्री जब बक्सर आते हैं तो बिहार बक्सर की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो कोई वादा नहीं करते। बक्सर के प्राथमिक विद्यालयों से लेके उच्च स्तर के जो भी यहाँ कॉलेज हैं उनके विकास से संबंधित बात नहीं करते। वो तो यहाँ पर्यटन का विकास करने आते हैं, वो एज ए टूरिस्ट आते हैं, खुद वो एक पर्यटक बन के आते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पर्यटन का विकास करके यहाँ अपने आने जाने की सुविधाएं अच्छी रहें, इसलिए पर्यटन के विकास की बातें करते हैं। क्या वो यदि वो चाहते तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराएं ना, पूरे बक्सर में ही कम से कम पहले शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराएं, सभी निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़वाएं। यदि बक्सर से उनका थोड़ा सा भी लगाव है, बक्सर की जनता को वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर पहल कर सकें, तो सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्हें बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराना चाहिए था कि गंभीरता से लागू हो। प्रत्येक विद्यालय, वो चाहे जितना भी बड़ा विद्यालय हो, उसमें 25% निःशुल्क छात्रों को पढ़वाएं वहाँ पे। आपने तो आंदोलन भी किया था। आंदोलन भी हम लोग किए थे। आने वाले दिनों में ये एक बक्सर का ज्वलंत मुद्दा होगा और
मैं ये आश्वस्त करता हूं कि अगले सत्र से बक्सर जिले के प्रत्येक विद्यालय में 25% गरीब बच्चों को विद्यालयों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। इन विद्यालय और छात्रों की बात करें तो यहाँ के जो सदर विधायक आनंद मिश्रा, उन्होंने भी विधानसभा में भी अपनी आवाज उठाया था। तो छोड़िए ना, ये लोग फालतू लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने वाले हैं। वो स्टार प्रचारक हैं। वो अभी बांकीपुर में होंगे, बांकीपुर के बाद फिर दूसरे राज्यों में चुनाव है, वो स्टार प्रचारक बन के दूसरे राज्यों में जाएंगे। बक्सर से उनका कोई लगाव नहीं है। ये भी बक्सर के लिए पर्यटक ही हैं। ये भी कहाँ रहे, कहाँ से आए, क्या आए, सब परिस्थितियों का खेल है। और समझ जाइए कि परिस्थितियों के विधायक हैं। वो तो कहते हैं जिनकी जनरेशन को मैं समझता हूँ। वो क्या समझते हैं? अगर जेनजी जनरेशन को समझते तो वो बक्सर के जेनजीस के लिए अभी तक उनको विधायक बने भी लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। बक्सर के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ झूठे वादे, लोगों को बरगला रहे हैं। लोगों को पहले उन्होंने कहा कि 3 महीने का समय दीजिए, फिर 6 महीने का समय दीजिए, अब तो 3 बरस का समय मांग रहे हैं। कुछ दिन बाद कहेंगे 30 बरस का समय दीजिए। तो ठीक है, अपने ये दादी को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो कराटा में जाकर के जीत कर आए हैं और बोल रहे अरे हैं भाई, ट्रेनिंग आप कराटे जीतिए, आप स्विमिंग करिए, ये देखिए ये मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। रहा सवाल राजनीतिक जीवन का, तो बक्सर में सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया है। आज तक किसी भी कोई एक ऐसी ठोस पहल बता दे जो उन्होंने बक्सर के लिए किया। जासो नदाव सड़क की बहुत गंभीर हो गई है बरसात में। देखिए, जासो नदाव सड़क समय से ही बनेगी, और अभी तक इस सड़क को लेके भी आनंद मिश्रा जी का एक भी वक्तव्य संतोषजनक नहीं है। ये पूरे बक्सर की जनता देख रही है, और जितने भी लोग उस सड़क से प्रभावित हैं सभी लोग जान रहे हैं कि अभी तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं। जब जासो नदाव सड़क खराब है, इधर गाड़ी की परिस्थिति सभी सड़कें खराब हैं। अभी तो पिछले वर्ष जितनी सड़कें बनी हैं, आप जाके सभी सड़कों को देखिए ना, सभी सड़कें उखड़ने लगी। तो ये सब तो 7 साल पहले की बनी सड़कें हैं। अभी 6 महीना साल भर पहले की बनी सड़कों का जाके आप एक बार देखिए। गाड़ी को खुलवाने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसका क्या? देखिए, पूरी तरह से सरकार का रवैया नकारात्मक है, जिला प्रशासन का रवैया नकारात्मक है। ये सरकार, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सरकार जनता के हित के लिए है। आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं टाड़ी गुमटी खुल रहा है? हम लोग राजस्व देते हैं, आज ट्रेन में चढ़ते हैं लोग। ये सरकार की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ना कि आप जन कल्याण कैसे हो, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो। लेकिन सरकार का इस पे ध्यान ही नहीं है। सरकार का ये कहना है कि नहीं, हमने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, उससे आपको दिक्कत हो रही तो आप समझिए। सामान आने वाला है, सोमवारी है। देखिए, इस वर्तमान सरकार में जन समस्याओं से सरोकार सरकार को नहीं है। अभी पूरी बिहार सरकार बांकीपुर चुनाव जीतने में लगी हुई है, और हमारे यहाँ के विधायक भी जाके बांकीपुर में चुनाव जिताने में लगे हुए। इसलिए बक्सर के विकास और बिहार के विकास के विषय में मत सोचिए, अभी सिर्फ चुनाव देखिए।